साथ ही इन हत्याओं पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर कमलनाथ सरकार पर हमले तेज किए। और राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद बताए। कमलनाथ जी का राज आया है, तब से हम ऐसा मान रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में गुंडों का राज शुरू हो गया है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हत्याओं के मामलों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। गंभीर चिंता का विषय ये है कि सरकार में बैठे मंत्री जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे रहे। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमले नहीं रुकने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी के भारतीय नागरिकता छोड़ते ही विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। मेहुल चौकसी के एंटीगुआ की नागरिकता लेने की वजह से उसे भारत लाने की कोशिश को झटका लगा है। लिहाजा कांग्रेस ने मेहुल चौकसी को भारत लाने की सरकार की कवायद को ही निशाने पर ले लिया। मोदी जी आपके वही मेहुल भाई जिनसे आप विश्वसनीयता का सर्टिफिकेट दिला रहे थे, उन्होंने आपके बहुत करीब थे। उन्होंने बाहर गए, 12,000 करोड़ भी ले गए देश का और भारत की नागरिकता भी छोड़ दी। वहीं आरजेडी ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और सीधा पीएम पर हमला किया। मेहुल भाई ने कमाल कर दिया। मेहुल भाई से पूछा गया था ना हमारे प्रधानमंत्री केम छो, मेहुल भाई अब बोलेंगे मजामा मजामा मजामा। ये हासिल हुआ है। और प्रधानमंत्री जी करप्शन पर बात करते हैं कि अरे हम पर कोई आप, ये कौन है नीरव मोदी, कौन है मेहुल भाई, कौन है विजय माल्या। लेकिन सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि देश के साथ धोखा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल ये पास कर दिया है। जितने भी हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से, ठीक है समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लीगल प्रोसेस भी होते हैं जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो भारत आएंगे, कोई बचेगा नहीं। उत्तरी आयरलैंड के एक रिहायशी इलाके में एक कार में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके एक आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका जताई गई, जिन्होंने बम से भरी एक कार को एक रिहायशी इलाके में उड़ा दिया। ये कार उस इलाके में कई लोगों को निशाना बनाने के लिए खड़ी की गई थी। हालांकि धमाके के वक्त वहाँ कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही लोगों का एक झुंड कार के नजदीक से गुजरता नजर आया। उनके जाने के कुछ ही देर बाद धमाका होने से वहां दहशत मच गई। धमाके के बाद कार जलकर राख हो गई। इस दौरान पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली करा दिया था और धमाके वाली जगहों को सील कर दिया था। बाद में जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। पुलिस ने चोरी की गई कार में धमाका होने की जानकारी दी। आशंका जताई गई कि बम धमाका करने वाले लोग आतंकी संगठन न्यू आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े हैं। वित्त मंत्रालय में बजट छपने से पहले परंपरा के मुताबिक हलवा समारोह का आयोजन किया गया। हालांकि इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली इस सेरेमनी का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि इलाज के लिए इन दिनों वो न्यूयॉर्क में हैं। इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, वित्तीय मामलों के आर्थिक सचिव सुभाष गर्ग और सड़क परिवहन राज्य मंत्री राधा कृष्ण ने हलवा समारोह की रस्म निभाई। इस मौके पर शिव प्रताप शुक्ला ने हलवे से भरी कढ़ाई के ऊपर लगे फीते को काटा। इसके बाद उन्होंने हलवा निकालकर वहां मौजूद सभी लोगों को दिया और 2019 का अंतरिम बजट प्रिंट होने की शुरुआत सभी का मुंह मीठा कराकर की, क्योंकि हलवे को शुभ माना जाता है और शुभ काम की शुरुआत भी मीठे से की जाती है। जानकारी के मुताबिक आजादी के बाद से ही बजट छपने से पहले हलवा खिलाकर मुंह मीठा कराने की परंपरा है और इस समारोह के बाद वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में बजट की छपाई का काम शुरू हो जाता है। इस दौरान मंत्रालय के कर्मचारी और अधिकारी बजट छपने तक वहीं नजरबंद हो जाते हैं। उन्हें ईमेल हो या फिर मोबाइल किसी संचार साधन से बाहर संपर्क साधने की इजाजत नहीं होती। इस दौरान वो अपने परिजनों से भी संपर्क नहीं कर सकते। मायावती पर विधायक साधना सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी घिर गई है। हालांकि विवाद बढ़ने पर मुगलसराय की बीजेपी विधायक ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांग ली, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी पर हमला जारी रखा। जो लोग भारत की संस्कृति के बारे में दावा करते थे कि भारत की संस्कृति और उसको बढ़ाने का, प्रचार करने का हमारा ही दावा है, हम ही है वो दल, सोचो उस दल के लोगों की भाषा क्या है। एक रैली के दौरान बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती हैं न जेंट्स में लगती हैं, इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। इस बयान पर साधना सिंह के माफी मांगने के बावजूद कांग्रेस उन पर कार्रवाई की मांग पर अड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के अपनी मनोवृत्ति है, इसी तरह की विचारधारा रखते हैं
महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। आपत्तिजनक बयान देने वाले विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको माफ़ी मांगने से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने साधना सिंह के खेत जताने के बाद इस मामले को बहस से बाहर करार दिया। इस तरह के शब्द भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं हैं। उन्होंने खुद से इसके लिए खेद व्यक्त कर दिया है और ये विषय यहीं समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता का अपने पड़ोसियों से एक जमीन के लिए विवाद चल रहा था और उसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार में मातम छा गया और पत्नी बुरी तरह रोने लगी। हत्या की खबर फैलते ही घर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ महिलाएं बीजेपी नेता की पत्नी को संभालने की कोशिश करने लगी। जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस भी पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। पुलिस का दावा है कि दोनों पक्षों के बीच विवादित जमीन पर झोपड़ी बनाने की कोशिश करने पर झगड़ा बढ़ा और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। कल 19 तारीख को वो पुनः अपनी झोपड़ी को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हालांकि इलाके के विधायक ने पुलिस पर सही तरीके से काम न करने का आरोप लगाया। घटना हम लोग के सामने आई है, बहुत दर्दनाक घटना हुई है और उस घटना में पुलिस भी लापरवाही बरती है। जबकि पुलिस ने विधायक के आरोपों को गलत बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कोलकाता में चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग सड़कों पर उतर आए और राज्य की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हंगामा किया। ये लोग सरकार से अपने नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। जिसके विरोध में ठगी का शिकार हुए लोगों ने प्रदर्शन किया, वो धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्हें रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए थे। एक तरफ से पुलिस वाले जोर लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े थे। पुलिस वालों ने उन्हें नीचे बिठाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो उन पर सख्ती दिखाई गई। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के डर से लोग पीछे तो हट गए, लेकिन वहां से जाने को तैयार नहीं हुए। कोलकाता नगर निगम के दफ्तर के बाहर तो काफी हंगामा हुआ। प्रदर्शन करने वाले लोगों की मांग है कि चिटफंड कंपनियों ने धोखा करके जो पैसे उनसे कमाए उसका भुगतान सरकार करे। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है।